हेलो। शिवांश पाठक। शुरू करते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 4। चैप्टर 4। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई अपनी बात रख ले। क्योंकि चैप्टर 4 मैंने शुरू कर दिया था उस समय पढ़ाना, इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 से सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको जो सॉल्व करने के मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं। एक तो सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 1 होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड तुम्हें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का है। लेकिन आज जो है मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लायक इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही नहीं अडॉप्ट कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को एलिमिनेशन मेथड जो सर्वाधिक परिस्थितियों में यूज होता है, करीब करीब सभी लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी 2 इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल हो, इसलिए सिमल्टेनियस शब्द का आगे नहीं, 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने की प्रक्रिया। लीनियर है क्योंकि इसमें मैंने कभी क्वाड्रेटिक टाइप का नहीं है। इसमें किसी भी टर्म का जो पावर होता है वो 2 नहीं होता है। जैसे एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
उसको लीनियर इक्वेशन का नाम ले दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है क्योंकि इसमें एक टर्म का पावर 2 होता है। लेकिन यहां पर जो तुम्हारा है, यहां पर किसी भी टर्म का पावर 1 से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस इसलिए कहा गया क्योंकि दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है, इसलिए इसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि सिंपल लीनियर इक्वेशन होता तो 1 वेरिएबल का होता, क्योंकि 2 वेरिएबल का होगा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना होगा दोनों इक्वेशन के हेल्प से। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझाएंगे। लेकिन 2-3 दिन कर लो, प्रैक्टिस हो जाए, तब जाकर के मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड है क्या चीज, जरा हम उसको जानें, कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 4A। मैं देख रहा हूं जुड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, मुश्किल से 3-4 लोग जुड़े हुए हैं। अब वो उनकी समस्या है, मैंने कह दिया है। ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं लोग तो ऑनलाइन पढ़ें, वो भी नहीं कर पाएंगे, वो उनकी समस्या है। मैं पढ़ा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं। एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज 4A मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1A, 1A मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। एलिमिनेशन मेथड में हमें करना यह होता है कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चाहे उसमें x बराबर हो अथवा y बराबर हो। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x भी बराबर दिया गया है, y भी बराबर दिया गया है। हम चाहे जिसको एक को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये बराबर नहीं होता है, जैसा कि बी वाले में दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख लो। अगर हम चाहते हैं कि x को कैंसिल करें, तब तो हमें नीचे वाले की साइन को चेंज करना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि y को कैंसिल करें तो बगैर साइन चेंज किए ही काम चल जाएगा। अच्छा, हम साइन तभी चेंज करते हैं, साइन को चेंज करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई दो टर्म, देख रहे हो, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, दोनों टर्म आपस में बराबर भी हैं और एक की साइन प्लस है एक की साइन माइनस है, तो साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम देखते हैं कि बराबर तो है, दोनों की साइन भी सेम है, तब हम चेंज करने वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। हम यहाँ चेंज भी नहीं करने जाएंगे, नो नीड, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें। यहां लिखेंगे क्या, एडिंग, बाई एडिंग, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे x और x कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस वाई माइनस वाई ये आपस में कट जाएंगे, और 10 और 12 मिलाकर कितना हो गया, 22 हो गया। तो x इज इक्वल टू 22/2, x इज इक्वल टू आ गया 11। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस x की वैल्यू किसी ही एक इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x
substituting the value of x in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही मैं रख दूं। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पर 11 रख दो, 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 11, y इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया माइनस। आंसर तुम्हारा आ गया x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू माइनस। ठीक, ये तुम्हारा सॉल्व है। कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। अच्छा, मैं इसी का बी वाला क्वेश्चन बताता हूं, पहले का ही बी, जिसमें एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। वन बी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। अब इसमें हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। मान लिया कि मैं x को बराबर करना चाहता हूं, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई, यानी ये जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, और जो इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट x का है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कर दें। यानी यहां पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर ये मेरा फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर मेरा सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यही हम करने जा रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 4 3 जा 12x, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया माइनस 16y, 4 का मल्टीप्लाई हमने 10 में कर दिया, 4 10 जा 30। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से। और इस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में पूरा कर दो, 3 4 जा 12, x 3 3 जा 9 प्लस में 9y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसी समय समझ लो, बाई चांस हम y को बराबर करते तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30 लिख देते, और 4 का मल्टीप्लाई करते। 4 में माइनस 4 से मतलब नहीं है, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में करते, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। साइन हम नहीं लेते, जो भी उसका साइन नीचे वाले या ऊपर वाले की है अपनी अपनी साइन लगेगा, हम दूसरा साइन नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, केवल नंबर से मेरा लेना देना होगा। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर
2 में कर दिया, तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू आपस में बराबर हो गई। अब क्या करें, नीचे वाले की साइन को चेंज कर दें। क्यों क्यों चेंज कर रहे हैं कि दोनों की साइन देख रहे हैं प्लस प्लस है, इसलिए नीचे वाले की साइन हम चेंज कर दें। नीचे वाली की साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, ये कट गया। -16 -9 दोनों ही माइनस में है, तो हो गया हमारा -25y इस इक्वल टू 40 में से 15 चला गया, कितना बच गया 25। अब ये सब्ट्रैक्ट मैंने किया है, सब्ट्रैक्ट करने से ही आया बाय सब्ट्रैक्टिंग। जब हम साइन चेंज करेंगे तब लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, और जब साइन नहीं चेंज करेंगे तब लिखेंगे बाय एडिंग। सब्ट्रैक्ट करने से आ गया, तो y इज क्या है भाई 25 अपॉन -25, यानी y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई -1। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। 1 में हम डाल दें वैल्यू, हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x -4y इज इक्वल टू 10। उसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें, 3x -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 10, यानी 3x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x x। हम इक्वेशन में हमेशा इंप्लाइज साइन लगाते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, शिवांश पाठक समझ में आ रहा है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और दूसरे का मैं सी वाला क्वेश्चन बताता हूं। नहीं, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे का सी अभी नहीं बता करके मैं दूसरे का पहला बताता हूं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला है 3x - 7y इज इक्वल टू 7 एंड 11x plus 5y, 11x plus 5y is equal to
87। वही मेथड अप्लाई करेंगे हम यहाँ भी। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम टेक्स्ट को यहाँ भी बराबर करना चाह रहे हैं। 11 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में 11 का मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन नंबर 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 का मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर रहा हूं, तो क्या होगा? 11 3 जा 33x माइनस 77y इज इक्वल टू 77। और इस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, हो जाएगा 33x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 7 जा 21 बचा 2, 3 8 जा 24 और 2 26। क्योंकि दोनों की साइन सेम है, दोनों प्लस प्लस है, इसलिए हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता है। साइन चेंज करेंगे हम, यहां लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों की साइन कट गई। -77 -15 ऐड हो जाएगा -92 y इजिकल टू, एक माइनस में है एक प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा 260 में से 261 में से 77, 11 में से 7 गया 4, 25 में से 7 गया 18, लेकिन साइन क्या होगी? माइनस। तो y इजिकल टू हो जाएगा -184 अपॉन -92, यानी y इजिकल टू आ गया हमारा 2। अब इस y की वैल्यू हम इसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें। बेहतर है कि पहले में पुट करें, पहले के नंबर छोटे हैं इसलिए मैं पहले में पुट कर दे रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y substituting the value of y in equation 1, in equation 1। इक्वेशन 1 है मेरा 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। y की जगह पे 2 पुट कर देना है, तो हो जाएगा 3x माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। 3x हमने कहा इक्वलिटी की साइन लगती रहेगी। 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 7। 3x इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 14, यानी 3x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21/3, x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, आंसर लिख दें x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 2। सार्थक मिश्रा समझ में आ गया? चलिए
इसमें एक क्वेश्चन जो बड़ा खास है, 2 का बी और 2 का सी दोनों ही क्वेश्चन एक अलग पैटर्न पर डिपेंड है। तो मैं दोनों ही बता देता हूं। 2B 2C क्या है? 2B जरा समझो। बड़ा हट के है थोड़ा सा क्वेश्चन। दिया गया है 23U माइनस 29V। 23U माइनस 29V इज इक्वल टू 98 और 29U माइनस 23V माइनस 23V इज इक्वल टू 110। जब नंबर किसी भी इक्वेशन में काफी बड़े बड़े दिए गए हों, अभी मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़े, 29 का मल्टीप्लाई 23 में कराना पड़ेगा, 29 का मल्टीप्लाई 29 में कराना पड़ेगा, तो काफी मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक दूसरा रास्ता चुन रखे हैं। वो क्या करते हैं, पहला कार्य होगा कि दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर दें, डायरेक्ट तुरंत दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दें बाई एडिंग। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तब क्या हो जाएगा, 23 और 29, 9 और 3, 12 बचा 1, 2 2 4 1 5, 52U माइनस 52V इज इक्वल टू 802। ठीक है, अब जो है हम 52 कॉमन ले लें, इसमें कॉमन हो जाएगा। 52 हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा भाई, U माइनस V इज इक्वल टू 208। 52 इसके नीचे चला जाएगा, तो U माइनस V इज इक्वल टू 208 अपॉन 52। 52 4 जा, यानी U माइनस V इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा हो गया 3। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इससे देखो बड़ा छोटे छोटे नंबर आ गए। अब फिर दोनों इक्वेशन को उतार लो एक बार, उसी दोनों इक्वेशन को उतार लो, क्या आ जाएगा, 23U माइनस 29V इज इक्वल टू 98। 29U माइनस 23V इज इक्वल टू 110। इस दोनों इक्वेशन को पहले बार मैंने ऐड किया था, अब की बार दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी साइन चेंज कर दो। यहां लिख दिया हमने बाई सब्ट्रैक्टिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 29 यानी -6, -6U माइनस 29 प्लस 23 यानी -6V इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, बच गया 10, 10 में से हो गया 1, वो भी माइनस में है ना। यहां पर मैंने -6 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, U प्लस V, माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए दोनों माइनस साइन यहां आ गई, U प्लस V इज इक्वल टू -12, यानी U प्लस V इज इक्वल टू -12 अपॉन -6, यानी U प्लस V इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 2।
ये इक्वेशन नंबर हो गया तुम्हारा 4। अब इस दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर दो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एक साथ रख करके हम सॉल्व कर दें। इक्वेशन नंबर 3 है मेरा u माइनस v इज इक्वल टू 4 और ये है u प्लस v इज इक्वल टू 2। दोनों ही को हम चाहे ऐड कर दें तभी भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तभी भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं क्योंकि देखो v की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, ये v प्लस में है, तो ऐड कर दें, बिना साइन चेंज के हमारा काम बन रहा है, ऐड कर दें। दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं तो u u 2u ये कटी गया इज इक्वल टू 6, यानी u इज इक्वल टू 6/2 यानी u इज इक्वल टू 3 और u की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो मेरा 3 है 3 में पुट करते सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। इक्वेशन 3 है मेरा u माइनस v इज इक्वल टू 4, u की जगह 3 रख दो, 3 माइनस v इज इक्वल टू 4 माइनस v इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस v इज इक्वल टू 1 यानी v इज इक्वल टू -1। आंसर आ गया तुम्हारा u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू -1। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई बोल सकते हैं। शिवांगी मिश्रा समझ में आ रहा है? देखो भाई इस क्वेश्चन को किसी को छापने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी फिर रिकॉर्डिंग वीडियो भी तुम्हारे पास जाएगी, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम छापो, बाद में भी उस वीडियो को तुम देख सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं छापने की, केवल समझो। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूं तो ठीक है। और इस समय छापने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, बाद में इसकी वीडियो तुम्हारे पास जाएगी ही जाएगी, कोई लोग छापेंगे नहीं। इसी का अगला पार्ट भी मैं बता देता हूं, एकदम सेम इसी तरीके से मुझे करना है। मैं दूसरे का सी बता रहा हूं। क्वेश्चन है 53A 53A
प्लस 41b इज इक्वल टू 147 इज इक्वल टू 147। और दूसरा इक्वेशन है 41a 41a प्लस 53b प्लस 53b इज इक्वल टू 135। इन दोनों ही इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 94a प्लस 94b इज इक्वल टू 7 5 12 4 3 7 1 8। तो 94 कॉमन ले लो, हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 282 यानी a प्लस b इज इक्वल टू 282 अपॉन 94 यानी a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर हो गया तुम्हारा 3। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर दोनों ही इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 53a प्लस 41b इज इक्वल टू 147 और 41a प्लस 53b इज इक्वल टू 135। दोनों ही इक्वेशन को हम अब की बार सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 53 में से 41 चला गया, कितना हो गया? 12। 12a माइनस 12b इज इक्वल टू 12। हम 12 कॉमन ले लें, इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b इज इक्वल टू 12 यानी a माइनस b इज इक्वल टू 12/12 यानी a माइनस b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर तुम्हारा 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एक साथ रखें और सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व देख रहे हैं कि b एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एडिशन से आ जाएगा। तो हम इसे ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4/2 दैट इज a इज इक्वल टू 2। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। a की जगह 2 पुट कर दो यानी a प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 प्लस b इज इक्वल टू 3 यानी b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी b इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1। आंसर आ गया तुम्हारा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1।
ठीक है। और आगे बढ़ा जाए। तीसरे का पहला जो कि फ्रैक्शन है, तीसरे में सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, तो मैं पहला ही बता देता हूं, तीसरे का ए। क्वेश्चन है 7/2x, 7/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ऐसा दिया गया है। हम इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम एलसीएम ले लेते हैं कच्चे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2। अब 2 का टेबल पढ़े कि 2 आए, आया कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया, यानी हो गया हमारा 7x प्लस, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर क्या माना जाएगा 1। 1 का टेबल पढ़े कि 2 आ जाए, तो 1 2 जा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 7 5 के पास चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 का स्टैंडर्ड था। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को उतारते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 35/2x, 35/2x प्लस 12y, प्लस 12y इज इक्वल टू 25। 25 सेम वर्क हम यहां भी कर दें, यहां पर मेरा एलसीएम हो जाएगा 2, हमने एलसीएम ले लिया 2, तो हो जाएगा 35x प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 12 में हो जाता है भाई 12y, अरे 12 2 24, सॉरी 24y इज इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो हो जाएगा हमारा 35x प्लस 24y इज इक्वल टू 50। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक साथ लिख दे दोनों इक्वेशन को। 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 35x प्लस 24y इज इक्वल टू 50। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है। वही पुराना मेथड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं। 35 का मल्टीप्लाई 7 में करा दूं तो हो जाएगा 7 5 35 बचा 3 7 3 21 और 3 24, 245x 35 का मल्टीप्लाई 4 में कराया 140 आ गया, 140 y इज इक्वल टू 35 का मल्टीप्लाई 10 में हो गया तो 350।
50। अब 7 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करा दें तो ये तो वही आ जाएगा 245 एक्स, और 7 का मल्टीप्लाई 24 में करा दिया तो 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 वाई इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 50 में था 7 बचे 35 350। हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस दोनों की साइन सेम है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस 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 ये कट गया, 140 माइनस 168 कितना हो गया, -28, -28 y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -28, तो y इज इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 0 in equation 3 1 सॉरी 1 में पुट करने जा रहे हैं, जो मेरा 1 था उसमें पुट कर देंगे। 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 7x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 and 7x is equal to 10, x is equal to 10 by 7। आंसर आ गया हमारा x is equal to 10 by 7 and y is equal to 0। जरा इसका आंसर देखो भाई क्या आया कि नहीं। अच्छा ठीक, थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ सा बड़ा आंसर आ रहा था 10 by 7 और 0 हो सकता है। एक क्वेश्चन और हो जाए, अभी टाइम है। अगला क्वेश्चन मैं तीसरे का पहला बता ही दिया, तीसरे का दूसरा तो पुराने ही जैसे है, और तीसरे का जो सी है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो मैं तीसरे का सी भी बता ही देता हूं। तीसरे का सी, तीसरे का सी है 2/5a, 2/5a माइनस डी इज इक्वल टू 7/5 इज इक्वल टू 7/5। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया हमारा 5 यानी 2a, ये a ऊपर माना जाएगा, कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ऊपर न्यूमेरेटर में माना जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2a माइनस
5b। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ भाई। इसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं, तो जब डिनोमिनेटर 1 मानोगे तो 1 की टेबल पढ़ोगे कि 5 आ जाए, तो 5 बन जा 1 5 जा 5, और 5 को मल्टीप्लाई बी में होगा तो 5b इज इक्वल टू 7/5। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, बीच में इजिकल टू की साइन लगी है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। बड़ा ही आसान सा इक्वेशन हो गया तुम्हारा। 2a माइनस 5b इज इक्वल टू 7। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a माइनस 2/3b 2/3b इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू 8/3। एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा हमारा एलसीएम 3। यहां भी वही कहानी, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 8/3। डिनोमिनेटर सेम है, हमने काट दिया तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 8। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, यानी हो जाएगा 2a माइनस 5b is equal to 7 and 3a minus 2b is equal to 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पुराना सिस्टम 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6a माइनस 15b इज इक्वल टू 21 और 6a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कट गया, +4 -15 यानी -11b इज इक्वल टू -16 + 21 कितना हो जाएगा? 16 5 20 यानी 5, यानी b इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 5/11, वो भी माइनस में। ये b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू -5/11, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू -5/11 किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 को ही ले लें। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है तुम्हारा 2a माइनस 5b इज इक्वल टू 7। 2a माइनस 5 इंटू -5/11 इज इक्वल टू 7, यानी 2a इज इक्वल प्लस 5 5 जा 25/11 इज इक्वल टू 7 एंड 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 25/11, 2a इज इक्वल टू 77 माइनस 25/11। एलसीएम ले लिया हमने एलसीएम ले लिया है, तो 2a इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 7 - 5 क्या 2, 7 - 2 गया 5 11। तो 2a इज इक्वल टू इतना था, a इज इक्वल क्या था 52/11। आइए भी 2 नीचे नहीं चला गया, यानी 2 से काट लोगे 26, यानी a इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 26/11। यानी आंसर लिख दो, तुम आंसर आ गया तुम्हारा a इज इक्वल टू 26/11 एंड b इज इक्वल टू -5/11। आंसर देखो भाई आया क्या।
तो व्यक्ति जरा आंसर बताओ भाई। आ गया? ठीक। अब तुम लोग जो है लगाओ, कोई भी डाउट होगा तो कल पूछ लेना। ठीक है।